नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह मुल्क की आयत नंबर 6 पढ़ेंगे। वलिल्लज़ीना और वलिल्लज़ीना उन लोगों के लिए कफरू जिन्होंने कुफ्र किया बिरब्बिहिम अपने रब के साथ अदाब है जहन्नमा जहन्नम का व बिसा और बुरी है अलमस्कीर वो ठिकाना या वो जगह। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा इस तरह होगा वलिल्लज़ीना कफरू और उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया बिरब्बिहिम अपने रब के साथ अदाब जहन्नमा उनके लिए जहन्नम का अजाब है व बिसल मसीर और वो बहुत बुरा ठिकाना है, यानी वो जहन्नम जो है वो बहुत बुरा ठिकाना है। वलिल्लज़ीना कफरू और वो लोग कि जिन्होंने कुफ्र किया बिरब्बिहिम अपने रब के साथ। अब कफरू दो माना में आ सकते हैं, एक तो नाशुक्री के माना में आ सकता है और दूसरा मीनिंग जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की बात को ना मानना है या अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करना है। अब यहाँ पे मुफस्सिरीन के नज़दीक वो लोग मुराद हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला की बात को सुनते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों को देखते हैं, जैसे दुनिया की खूबसूरतियाँ जो कि अल्लाह तबारक व तआला के रब होने पे दलील भी हैं और अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। जो कोई इन निशानियों को नहीं देखता, नहीं गौर व खोज करता और इन निशानियों के अलावा अल्लाह तबारक व तआला के जो अहकामात हैं, यानी हर इंसान, जैसे आज हम देखें कि एक टेक्नोलॉजी का एक दौर है और हर कान में इस्लाम की बात पड़ रही है, हर कान में अल्लाह की बात पड़ रही है। आज हर कोई जो है वो इससे बाखबर है कि इस्लाम की क्या दावत है और इस्लाम की बात क्या है, अल्लाह की बात क्या है। चूँकि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने रहनुमाई की एक रोशनी रखी है जिसको हम कहते हैं हिदायत, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जब तुम्हारे पास मेरे पास से हिदायत आए तो फिर उसकी पैरवी करना। तो इसी तरीके से हर इंसान के अंदर एक रोशनी है और वो जब नाफरमानी के काम करता है, अल्लाह ताला के अहकामात से डिनाय करता है और फिर गुनाह में अपनी पूरी ज़िंदगी को गुजारता है, तो फिर वो रोशनी उससे खो जाती है। लेकिन ये इंसान के इख्तियार में होता है कि वो उस रोशनी को पा करके हाथ से छोड़ दे या फिर उस रोशनी को फॉलो करे, उसकी पैरवी करे। तो अब यहाँ पे उन लोगों का जिक्र किया जा रहा है कि जिनके कान में अल्लाह की बात पड़ी और अल्लाह तबारक व तआला की बात पढ़ने के बावजूद भी उन्होंने इनकार किया और अल्लाह ताला की नाफरमानी की। वो मुसलमान भी हम मुराद हो सकते हैं कि जो अल्लाह ताला की बात को पकड़ के, यानी अल्लाह की बात उन्होंने सुनी और हुक्म को सुना और फिर उससे डिनाय कर दिया, तो ये वो लोग भी हो सकते हैं। अब उनका जिक्र किया जा रहा है कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया बिरब्बिहिम अपने रब के साथ। अच्छा, रब्बिहिम अपने रब के साथ, अब कोई कितना इनकार करता है, लेकिन हर इंसान जब अपनी माँ के पेट में होता है तो वो एक सजदे की हालत में होता है और अपने रब के आगे झुका हुआ होता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि इस कायनात की हर शय अल्लाह ताला को सजदा करती है और अल्लाह ताला ही उसका रब है। जहन्नम का अजाब, यानी उनके लिए जहन्नम का अजाब होगा। जहन्नम जो है वो एक डीप या गहरी, उसको खाई को भी कह सकते हैं, और यानी एक ऐसी गहरी खाई, एक ऐसा गहरा गड्ढा कि जो इतना गहरा है कि जिसके अंदर, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ थे तो एक बहुत ज़ोरदार कड़ाके की आवाज़ आई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा कि तुमको पता है कि किस चीज़ की आवाज़ है? तो सहाबा कराम ने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 70 साल पहले जहन्नम के मुंह से एक रॉक या एक पत्थर जो है वो गिराया गया था और वो 70 साल के बाद वो अब जाकर के डीप में या उसके बॉटम में अब जाकर के गिरा है। तो जन्नत के दर्जात होते हैं और जहन्नम के अदराक होते हैं, यानी कि डाउनवर्ड जो है उसके दरक होते हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
جو پتھر 70 سال پہلے گرا تھا وہ اب جا کر کے اس کے باٹم میں پہنچا ہے۔ جہنم جو ہے وہ ایک ایسی ویلی ہے یا ایک ایسا ٹرش بین ہے کہ جس کے اندر جو ہے انسان یعنی کوڑا کرکٹ کی مانند ڈالے جائیں گے، ایندھن کی مانند ڈالے جائیں گے، انسان بھی اور جن بھی، کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا اور انہوں نے اپنے اختیار سے اس کفر کو چنا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے ان کو ہٹا کر کے لے جانے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔